गौहर रजा साहब लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, वैज्ञानिक तो हैं ही ये, लेकिन एक बहुत ही बढ़िया शायर भी हैं। गौहर रजा जी, आपकी तरफ से कुछ खास इस मौके पर। सूरज ने सरे बाली आकर मुझसे कहा, जाग सहर आई है। तो ये सहर, ये सुबह जो आज आ रही है, वो एक अजीब सहर है, वो एक अजीब सुबह है जब वीनस ट्रांजिट हो रहा है। 105 साल बाद इसके बाद होगा, हम में से कोई नहीं होगा, ये बात साफ है। कम से कम मैं तो नहीं होऊंगा। मेरी ये दुआ है कि आप सबकी उम्रें 105 से ज्यादा हों, लेकिन मेरी उम्र इतनी हो चुकी है कि मैं नहीं होऊंगा। रजा साहब, हम में से कोई भी नहीं होगा। अगर हम इतिहास में हम में से भी कोई नहीं होगा। यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं, हर तरफ कोई भी हो जाए, मेरी दुआ ही है कि आपकी उम्र ज्यादा हो। सुंदर जी। बहरहाल, अगर हम इतिहास में वापस लौटें जी, तो इसका महत्व एक खास महत्व यह है कि इसने वीनस ट्रांजिट ने पूरे विज्ञान को एक मोड़ दे दिया। ये बात समझने की है कि वीनस ट्रांजिट को लेकर, वीनस के साथ तो बहुत सारे ऐसी कहानियां, ऐसे विश्वास हैं जिनको हम कह सकते हैं कि वो विज्ञान के खिलाफ हैं, लेकिन वीनस ट्रांजिट के साथ कोई मिथ नहीं जुड़ा हुआ है, इसके साथ कोई भ्रांति नहीं जुड़ी हुई है। इसलिए कि मुल्लाओं को, पंडितों को, इन लोगों को जब तक साइंटिस्ट ने इसको नहीं मत दिया था, तब तक पता ही नहीं था कि वीनस ट्रांजिट होता है। किसी भी सभ्यता के अंदर 1600 यानी 17वीं शताब्दी से पहले ये बात मालूम नहीं थी, इसलिए इससे कम भ्रांतियां जुड़ी हुई हैं। आज नई भ्रांतियां जोड़ने की कोशिश की जा रही है। पुरानी कोई भ्रांति उस तरह की नहीं है कि वो सामने आ जाएगा और इक्लिप्स हो जाएगा, और उसके बाद जैसे सोलर इक्लिप्स के साथ है और लूनर इक्लिप्स के साथ है, उस तरह की कोई भ्रांति नहीं, क्योंकि पता ही नहीं था इन लोगों को कि वीनस ट्रांजिट कोई चीज होती है। 1631 में पहली बार वीनस ट्रांजिट प्रिडिक्ट किया गया, और तब भी साइंटिस्ट को भी ये नहीं मालूम था कि 1639 में फिर से एक वीनस ट्रांजिट होने जा रहा है। धीरे धीरे हमें मालूम हुआ कि 1639 में भी एक वीनस ट्रांजिट होगा, जिसका महत्व जाने बिना उसके बारे में हमें पता नहीं लगा था। यानी हमें पहली बार ये पता लगा कि अगर सूरज का डिस्टेंस धरती से दूरी नापनी है तो उसको वीनस ट्रांजिट के जरिए नापा जा सकता है, ट्रायंगुलेशन और पैरेलैक्स का इस्तेमाल करके। पैरेलैक्स मैं बता दूं दर्शकों को, बड़े आराम से वो समझ सकते हैं क्या होता है। अपनी एक आंख बंद करके सामने किसी चीज को देखें, अपनी उंगली रखें अपनी आंख के सामने जैसे मैं रख रहा हूं, और फिर दूसरी आंख को बंद करके वही चीज देखें, तो जो चीज देख रहे हैं वो अपनी जगह बदलती हुई दिखाई देगी। इसको हम पैरेलैक्स कहते हैं। ना हमारी आंख की जगह बदली, ना उस चीज की जगह बदली, बल्कि सिर्फ हमारी आंखों में डिस्टेंस जो है उसकी वजह से एक पैरेलैक्स क्रिएट हो गई। इसको इस्तेमाल किया गया सूरज की दूरी नापने के लिए। ये आज इंजीनियरिंग में अगर हम पढ़ें, जब मैं पढ़ता था तो ये ट्रायंगुलेशन और पैरेलैक्स सिखाया जाता था हमको दूरी नापने के लिए। न सिर्फ ये दूरी नापी गई, बल्कि इस दूरी का एक मापदंड बन गया एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, यानी सूरज से जो धरती की दूरी है उसको हमने एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहा, और उसको इस्तेमाल किया ब्रह्मांड में बाकी दूरियां नापने के लिए। तो ये मापदंड जो पहले हेली ने सजेस्ट किया सबसे, वो एक मापदंड बन गया। जितने भी ब्रह्मांड में दूरियां हैं, करीब की चीज हो वो या दूर की चीज हो, हमने एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से नापना शुरू कर दिया, जो बहुत धीरे धीरे एक्यूरेट और परफेक्ट पैमाना बनता चला गया। इस पैमाने के बाद हमको ये भी पता लग चुका था कि वीनस के ऊपर अर्थ की तरह से, धरती की तरह से जैसे हमारा कवच है एक हवा का, वैसे ही वहां भी कवच मौजूद है। इस कवच को फिर इस्तेमाल किया हमने और बहुत सारे मापदंड तैयार करने के लिए। यानी अगर हमको ये बहुत दूर किसी
सेल्शियल ऑब्जेक्ट में पता करना है कि वहाँ हमारी जैसा सौरमंडल है या नहीं है, तो उसके लिए हम इन मापदंडों को इस्तेमाल करने लगे। वहाँ पर मौजूद है एटमॉस्फेयर या नहीं मौजूद है, हम इसके मापदंड बना करके इस्तेमाल करने लगे। और धीरे धीरे हमें ये पता लगा कि सौरमंडल की तरह के सैकड़ों सौरमंडल हमारे ब्रह्मांड में मौजूद हैं। बहुत सारे ऐसे तारे हैं जिनके चारों तरफ पिंड चक्कर लगा रहे हैं। इन पिंडों का क्या कॉम्पोजिशन है ये मालूम होने लगा। देखिए, बात समझने की ये है कि तारे के बारे में तो हमें पता लग जाता है क्योंकि वो चमकता है, उसके अंदर से रोशनी निकलती है, वो रोशनी हम तक पहुंचती है। लेकिन बाकी पिंड जो चक्कर लगाते हैं उनमें से कोई रोशनी नहीं निकलती। उनको रोशनी मिलती है अपने तारे से, जैसे हमें रोशनी मिलती है सूरज से। अभी यही कविता सुनी आपने इतनी खूबसूरत कि नहीं होता तो कुछ भी नहीं होता। तो अपने तारे से रोशनी लेने वाला जो ऑब्जेक्ट है वो हम तक रोशनी नहीं पहुंचा सकता अगर वो बहुत ज्यादा दूर हो। अगर वो कई लाइट ईयर्स दूर है हमसे तो उसकी रोशनी, तो हम कैसे पता करें कि वहां कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जो सूरज की चारों तरफ, वहां के सूरज की चारों तरफ चक्कर लगा रहा है? नहीं। उसका सिर्फ एक ही तरीका था कि हम कोई मापदंड यहां बनाएं कि जब छोटा सा एक नन्हा सा डॉट सूरज के सामने आ जाए, डिस्क को वो प्यार करता हुआ दिखाई दे, किस करता हुआ दिखाई दे, तो क्या बदलाव आते हैं? सूरज की रोशनी जो हम तक पहुंच रही है उसमें क्या बदलाव आते हैं? सूरज की रोशनी जो टेढ़ी होती है, मुड़ती है उसके कवच मंडल से गुजर के, या डॉपलर इफेक्ट की वजह से उसमें जो बदलाव आता है, उनसे जो मापदंड बने, उन मापदंडों से पहली बार हमें ये पता लगा कि दूर कहीं रजा जी, जितनी जानकारी तो आप दे रहे हैं ये भी मुझे लगता है कम पड़ रही है, क्योंकि आपके पास इतना कुछ है बताने के लिए। आपसे हम सब कुछ जानेंगे। हमारे दर्शक काफी ज्यादा यहाँ पे क्यूरियोसिटी है, सभी में बेहद उत्सुकता है जानने की इस ग्रह के बारे में, सूर्य के बारे में, ब्रह्मांड के बारे में। तस्वीरें आप देख रहे हैं फिलहाल गुवाहाटी की, ये तस्वीरें हैं, ताजा तस्वीरें और बेहद खूबसूरत नजारा, अद्भुत नजारा। गुवाहाटी की तस्वीर, ऐसे लग रहा है मानो ये कोई स्केच बना दिया गया हो, कोई पेंटिंग हो। बादल भी हैं इसमें, शुक्र ग्रह भी है इसमें बिंदी के रूप में, और सूर्य हमेशा की तरह प्रभावशाली सूर्य देवता के दर्शन। अभी सुबह है, सूर्योदय हुआ है, इसलिए नजारा बेहद खूबसूरत दिख रहा है। लेकिन इसे ऐसे नहीं देखना है आपको। सबसे आसान तरीका है, आप सब कुछ छोड़िए, आप एबीपी न्यूज देखिए और यहाँ पर बिल्कुल सुरक्षित है। आप नंगी आंखों से देख सकते हैं इस तस्वीर को। लेकिन अगर आप बाहर हैं, अपने घर से बाहर निकल रहे हैं, तो आपको एहतियात बरतनी है। इस खूबसूरत तस्वीर को देखने के लिए, नजारे को देखने के लिए आपको कुछ ऐसे खास कदम उठाने हैं जिससे कि आपकी आंखों को कोई नुकसान ना पहुंचे। बलदेव राज डावर जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और गुवाहाटी की तस्वीरें आप यहां पर देख रहे हैं। एक से एक तस्वीर यहां पर नजर आ रही है, हर जगह की तस्वीर। अब धीरे धीरे अंतर नजर आ रहा है, क्योंकि कहीं पर बादल है, कहीं पर बादल नहीं है, कहीं पर आप देख रहे हैं एकदम साफ तस्वीर दिख रही है, जहां पर हम वीनस ट्रांजिट को देख रहे हैं। जो छोटा सा धब्बा आप देख रहे हैं, ये धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा और 6 से 7 घंटे तक ये खगोलीय घटना हमें देखने को मिलेगी। बलदेवराज डावर जी हमारे साथ हैं। डावर जी, क्या एहतियात बरतें? क्योंकि लोग अपने अपने घरों से निकलेंगे, अब मानेंगे नहीं, वो देखेंगे जरूर सूर्य की तरफ, तो वो कैसे देखें, क्या करें? बच्चों को क्या बताएं अपने? एक तो यह है कि उसको ताकना नहीं है, हल्का सा एक उड़ती नज़र तो डाल सकते हैं, लेकिन ताकना नहीं। अगर ताकना है तो उसके लिए स्पेशल इंस्ट्रूमेंट हैं और उनसे स्पेशल तरह के ऐनकें बनी हैं, या दूरबीन के सामने फिल्टर ला के, या दूरबीन का अक्स जो है डालकर एक किसी भित्ति पर, तो उसके ऊपर पूरा सूरज जो है वो एक कागज़ पर उतर आता है या दीवार पर उतर आता है, उसके ऊपर बिंदी देखी जा सकती है। तो इस तरह से उपकरण हैं जिनकी सहायता से आप देख सकते हैं। सीधा भी सिर्फ एक झलक से देख लिया, लेकिन उसके ताकना नहीं है सूरज की तरफ। और सूरज को आप दूरबीन से या बाइनोकुलर से तो बिल्कुल नहीं देखना। आप चाहें कि छोटी सी बिंदी है, इसको ज़रा बड़ा देखने के लिए मैं दूरबीन या बाइनोकुलर से देखूं, बाइनोकुलर और या दूरबीन से सीधा सूरज को देखना बिल्कुल गलत होगा, आंखों के लिए उससे बहुत हानि हो सकती है। जी गौर रजा जी, आप तक आवाज मेरी पहुंच रही है, हमारे दर्शकों के लिए आपकी सलाह।
मेरी सलाह ये है कि सूरज की तरफ उचटती नजरों से भी ना देखें तो अच्छा है, क्योंकि 3 सेकंड काफी होते हैं हमारे रेटिना को जलाने के लिए। 3 सेकंड का वक्फा काफी लंबा होता है। हम अगर सूरज पूरी तरह से गर्म है तो हम उसको नहीं देख सकते, लेकिन अभी जब सूरज निकल ही आएगा, बादल छट जाएंगे, तो हम शायद सूरज की तरफ ताक सकें। ऐसा ना करें तो बेहतर होगा। जिंदगी भर के लिए आंखें जा सकती हैं, ये रिस्क बड़ा रिस्क होगा। बिना चश्मे के, और वो भी प्रमाणित चश्मे के, जो फिल्टर्स मिल रहे हैं उनके बिना ना देखें। अगर देखना है तो शीशा लगा करके हम उसका अक्स ले लें दीवार के ऊपर या पर्दे के ऊपर। यह अद्भुत नज़ारा बहुत खूबसूरती से देखा जा सकता है। यानी रिफ्लेक्टर का इस्तेमाल करें या फिर फिल्टर का इस्तेमाल करें, अदरवाइज ना देखें। बच्चों को खास तौर से ना देखने, उनके ऊपर नजर रखें, वो ज्यादा तो सीधे सूरज को ना देखें। रजा साहब भी यही सलाह दे रहे हैं, फिल्टर्ड गॉगल्स का इस्तेमाल कीजिए जो कि सर्टिफाइड हो। इस बात पर आप गौर कीजिए, कोई भी गॉगल्स से आप नहीं देख सकते हैं कि आप कोई भी चश्मा लगा ले।